नमस्कार गाइस, बुलिश बुल मास्टर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि मंडे को मार्केट गैप अप हो रहा है, गैप डाउन। कुछ चीज़ें जो है समझनी पड़ेगी और हम पहले बात करेंगे गाइस इन चीज़ों की जो हम समझेंगे। 1 डे टाइम फ्रेम देखेंगे, वीकली टाइम फ्रेम देखेंगे, इंडिया विक्स भी देखेंगे। 15 मिनट सुपर सेटअप पे हम लेवल्स निकालेंगे, उसके साथ 200 EMA के साथ OI और PCR ग्लोबल मार्केट और आज का डाटा कैसा था वो भी हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये एडवांस वीडियो है और मार्केट क्लोज होती है 3:30 और मैं वीडियो आपके लिए 3 सवा 3 ही अपलोड कर देता हूं। इतना मुझे नहीं लगता कोई सपोर्ट करता होगा। इसके बाद में कुछ भी चेंजेज आते हैं वो आपको टेलीग्राम पे मिलते हैं, तो टेलीग्राम ज्वाइन होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हो। सर्च करके नाम ज्वाइन करोगे तो आपको मिलेगा नहीं मेरा टेलीग्राम। मुझे नहीं लगता किसी स्कैमर ने मेरे साथ कुछ कर दिया होगा टेलीग्राम अपने लिंक के साथ, तो गाइस आप सर्च करके मेरा चैनल नहीं ढूंढ पाओगे। ओके गाइस, बट मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इसके स्क्रीन के ऊपर आपको ना नंबर भी दिख रहे होंगे। इसके अलावा कोई भी नंबर से आपके पास मैसेज आता है, कोई कॉल आती है, तो प्लीज ध्यान रखना, क्योंकि जब तक नहीं सीखेंगे ना आप सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते। कहीं से भी कुछ भी कर लो, सक्सेसफुल से सक्सेसफुल ट्रेडर के पास चले जाओ, लेकिन खुद को ही सीखना पड़ेगा। बट बात करेंगे गाइस, कल ही मैंने आपको बोल दिया कि भाई एडवांस वीडियो आ गया है और ये भी बोला प्लीज नोट, फ्राइडे का मतलब होता है गेम चेंजिंग डे, सो बी केयरफुली। 3:12 पे कल आपको बताया और वीडियो अपलोड कर दिया था 3:12 पे। ओके गाइस, उसके बाद आपको क्रूड ऑयल के लेवल्स भी यहाँ पे मिलते हैं एज पर लर्निंग। ओके गाइस, तो यहाँ पे लर्निंग सपोर्ट मिलता है और ये भी बताया था यहाँ पे देखो कि जब तक इस रेंज से बाहर नहीं जाएगा हमारा कुछ भी प्लान नहीं होगा। क्या आज का मार्केट इस रेंज से बाहर निकलेगा? नहीं निकला गाइस, तो हमारा कोई प्लान नहीं हुआ, इसके बाद ही प्लान होगा। बट अच्छी बात ये है कि आज जो मार्केट ने गेम चेंजिंग किया, यहाँ पे देखो टुडे फ्राइडे गेम चेंजिंग, आज होगा फायर और मार्केट एक गैप अप के साथ ओपन होता है, रेडी फॉर गेम चेंजिंग। गैप अप ओपन मार्केट गैप अप होता है और उसके बाद गाइस आपको निफ्टी का लेवल भेजा, ठीक है, बैंक निफ्टी का लेवल भेजा, मिड कैप का लेवल भेजा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको, मैं ये नहीं कहना चाहता कि हम लाइव में थे, 10:15 बजे तक मैं लाइव में था आप लोगों के सपोर्ट के लिए। यहां देखेंगे निफ्टी अपसाइड बताया था कि भाई 24,410 के बाद हम अपसाइड जाएंगे, बट यहां पे देखिए हम लाइव में थे, 24,410 का लेवल एक्टिव हुआ, रीटेस्ट नहीं ले पाया। आपको अगर मैं दिखाऊंगा तो ध्यान से देखिएगा, यहां पे मार्केट निफ्टी का ये देखो कहां पे क्लोज, 24,404 403, यहीं पे 200 EMA को तोड़ नहीं पाया। तो मतलब यहां पे लेवल एक्टिव नहीं हुआ, रीटेस्ट नहीं ले पाया, रीटेस्ट के टाइम फेल हो गया। उसके बाद क्या होता है, मैं लाइव में था और आपको बताया था कि भैया बेयरिश एनगल्पिंग बन गया है और बेयरिश एनगल्पिंग मतलब कि मार्केट में एक धमाकेदार सेलिंग यहां पे देखने को मिली। और हमने यही बोला गाइस, लाइव में अगर आप थे तो आपको पता है कि भाई बेयरिश एनगल्पिंग है और हमारा जो टारगेट होना चाहिए वो यहां तक हम रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं? क्योंकि ये एक पावरफुल सपोर्ट है। 24,400 और 24,300 के बीच में हमारा एक पावरफुल रेंज है। पहले मार्केट की अलग रेंज थी, बट आज मार्केट ने अपनी रेंज बनाई। पहली जो 15 मिनट की कैंडल थी उससे मार्केट बाहर नहीं निकल पाया। इतनी बड़ी कैंडल दे दी आपको, इससे मार्केट पहली बात तो बाहर नहीं निकल पाया। आज जो भी 10 बजे के बाद जिसने भी ट्रेड किया, अगर स्कैल्पिंग कर लिया तो ठीक है, अदरवाइज वो कोई भी प्रॉफिट नहीं लेके गए, मार्केट सारा प्रॉफिट उनका ले गया। एक हेज गैप अप होता है, जैसा कि कल बताया था कि मार्केट को अगर गैप अप होना है, गैप डाउन होना है तो रेंज से बाहर निकलना पड़ेगा, अदरवाइज मार्केट एक फुल्ली साइडवेज ओपन होगा। जैसे कि फ्राइडे को गेम चेंजिंग होता है, मार्केट चल के मार्केट यहां पे आएगा तो हम अपसाइड जाएंगे, लेकिन डायरेक्ट टारगेट पे ओपन हो जाएगा तो मार्केट कुछ नहीं देगा। अब यहां पे हम बात करेंगे 24,300 का लर्निंग। इसलिए समझा रहा हूं गाइस, आप सोच रहे होंगे कि भाई क्या होने वाला है, कल बता दो। मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि ये छोटी छोटी चीजों मैं चाहता हूं आपको सिखाऊं, ठीक है ना। तो आज हमने क्या प्लान किया, क्यों गाइस, यहां पे पावरफुल रेजिस्टेंस था, मार्केट तोड़ नहीं पाया, अगेन मार्केट तोड़ नहीं पाया, अगेन फिर मार्केट अपसाइड तोड़ नहीं पाया। मतलब आप कह सकते हो कि यहां पे एक पावरफुल रेजिस्टेंस था
तो फिर मार्केट में जो रेजिस्टेंस था वो बन गया सपोर्ट बन गया। तो यहाँ पे अब ये सपोर्ट नहीं तोड़ पाया और मार्केट यहीं पे मॉर्निंग स्टार बन के हल्का हल्का साइडवेज, पूरा साइडवेज हो गया भाई। सेंसेक्स वालों का तो पूरा प्रीमियम खा गया, सेंसेक्स वालों का पूरा प्रीमियम खा गया। ओके, यहाँ पे हम बात करते हैं निफ्टी की। बात करूंगा बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का भी मैंने आपको मैसेज किया था कि भाई ट्रेंड लाइन को फॉलो करना, इस ट्रेंड लाइन का तोड़ेगा मार्केट तो हम डाउन साइड जाएंगे। लेकिन मॉर्निंग में हमने ये भी लेवल्स निकाला क्योंकि ये भी एक पावरफुल रेजिस्टेंस था गाइस, और अप साइड का जो लेवल था वो हमारा था 650 अबव कि भाई रीटेस्ट होगा। यहां पे अपन देखेंगे बैंक निफ्टी का, ये देखो अप साइड 50650 अबव विथ रीटेस्ट, ये भी 200 EMA को तोड़ नहीं पाया, ये भी फेल हो गया गाइस, ये भी फेल हो गया। देखो 200 EMA को नहीं तोड़ पाया, जाता है देखो ये 710 705 गया था। मैं ये नहीं करना चाहता, देखो ये 705 चला गया, 650 एक्टिव होने। मुझे पता है कि यहाँ पे कोई भी प्लान नहीं कर पाया कि जब तक अगर रीटेस्ट नहीं होगा तो आपका लेवल एक्टिव नहीं हो सकता। और पावरफुल 200 EMA था, ये भी लिखा कि जब तक 200 EMA क्रॉस नहीं हो जाता हम प्लान नहीं करेंगे। गाइस मजाक नहीं कर रहा हूं, लर्निंग करोगे तो ही मजा आएगा। मार्केट को पूरा एक सपोर्ट बनाता है, लोगों को लगा गैप फिलिंग करेगा, गैप फिलिंग नहीं कर सकता क्योंकि भैया इसका एक सपोर्ट था जो पहले पावरफुल रेजिस्टेंस हुआ करता था। यहां पे आप देखेंगे तो मार्केट ने सपोर्ट लिया, अप डाउन एक रेंज में चलने लग गया। 50,400 की रेंज, 50,400 और मार्केट 50,600 की रेंज में ही घूमने लग गया। मतलब सबका प्रीमियम खाया। ओके गाइस, और उसके साथ साथ बात करेंगे जो विक्स था, इंडिया विक्स, वो भी 8% गिर चुका है। मतलब आपका प्रीमियम तो माइनस में ही होना था, प्रीमियम डाउन ही होना था। ओके गाइस, अब बात करेंगे कि भाई नेक्स्ट जो चीजें हमें देखनी है डे टाइम फ्रेम। इसीलिए आप ये चैनल ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम और यूट्यूब को भाई सब्सक्राइब कर लेना कि मुझे नहीं लगता इतना एडवांस कोई सपोर्ट करता होगा। दिस इज फॉर एजुकेशनल लर्निंग सपोर्ट। उसके बाद हर एक चीज का आपको भेजा था कि भाई यहां से मार्केट में एक बेरिश एनगल्फिंग का पावर जो आपको बताया था कि ये बेरिश एनगल्फिंग बनी है। अगर आपको पता नहीं है बेरिश एनगल्फिंग तो ये देखो इस तरह से ही बेरिश कैंडल और बेरिश एनगल्फिंग बनती है। मैं चाहता हूं गाइस आपको सिखाऊं साथ साथ में। ओके, उसके बाद आपको बताया था कि भाई ध्यान रखिएगा 24,300 एंड 24,400 अपने आप में पावरफुल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। और कोई भी, और सेंसेक्स के भी लेवल्स भेजे थे और मार्केट एक पूरा साइडवेज हो गया गाइस, यहां से सेंसेक्स भी रिवर्सल हुआ। ओके, लेकिन आप मार्केट आज की रेंज के अंदर ही सबका प्रीमियम खा गया। लेट्स चलते हैं गाइस डे टाइम फ्रेम का। अब बात करते हैं कि आगे का क्या प्लान करना है। पहले हम बात करेंगे गाइस निफ्टी की। निफ्टी में यहां पे आप देखेंगे तो निफ्टी में सिंपल सा एक दिख रहा है कि मार्केट एक 4 दिन एक जोन में था, 4 दिन एक जोन में था और आज इस जोन से बाहर निकल गया। मतलब इस दलदल से बाहर निकल गया, दलदल से बाहर निकल गया तो अच्छी बात है, अच्छी बात है, हम रिकवरी कर रहे हैं। नंबर 1, डे टाइम फ्रेम पे हम रेंज से बाहर निकल गए और बाहर भी निकले तो वो बाहर ही पड़ा था, उसके आगे कुछ नहीं हुआ। बैंक निफ्टी की बात करता हूं, तो गाइस बैंक निफ्टी में क्या होता है, यहां पे परफेक्टली आपको ये अभी भी रेंज के अंदर ही चल रहा है। विक को देखेंगे रेंज में है और बॉडी को भी मैं देखूंगा तो लगभग रेंज के अंदर ही है, रेंज से बाहर नहीं निकल रहा है। आज है फ्राइडे और वीकली कैंडल भी क्लोज हो गई है तो हमें इस चीज को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो मैं चलता हूं वीकली कैंडल पे जाता हूं गाइस। तो वीकली कैंडल मुझे क्या दिखा रही है, यहां पे आप देखेंगे निफ्टी की तो कौन सा पैटर्न बन रहा है भाई, ये तो सबको पता है कौन सा पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे कौन सा बन रहा है, मार्केट 1000 पॉइंट डाउन आया, उसके बाद ये वाला कैंडल स्टिक पैटर्न बना रहा है। आप लोग कोई हैंगिंग मैन बोलेगा, कोई हैमर बोलेगा, ठीक है ना, लेकिन मार्केट ने अपने आप में एक पावरफुल बुलिश कैंडल यहाँ पे बनाया है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे भी मार्केट ने देखो लाल कैंडल के बाद देखो इस तरह से कैंडल बनाई और मार्केट ऊपर भागा। यहाँ पे भी इस तरह से सिनेरियो हो सकता है। नंबर टू हमें ये चीज आज अभी भी कंफर्म नहीं हुई है कि अपन कहां रहेंगे, कहां जाएंगे, क्योंकि मार्केट में जो 200 EMA होता है गाइस वो तोड़ नहीं पाया। वो तोड़ देता तो हम बुलिश थे, अभी मार्केट हल्का सा सिग्नल दे रहा है, आप खुद देख सकते हो। मार्केट अपना 200 EMA से नीचे है, जब तक नीचे है हम डरते रहेंगे। ओके, भले ही गैप अप हो जाए, मार्केट गैप डाउन हो जाए, बट एक इंपॉर्टेंट जो चीज है वो आपको समझनी है। जब मार्केट, एक तो पहली बात पूरा साइडवेज है, दूसरी बात सैटरडे एंड संडे हॉलीडे है,
सैटरडे एंड संडे हॉलीडे है। जब मार्केट में हॉलीडे है तो क्यों अपना बीपी हाई लो करना। अगर मार्केट रेंज से बाहर निकल जाता है आफ्टर 3 PM तो मेरा मैसेज आ जाएगा टेलीग्राम पे, अदरवाइज कोई मैसेज नहीं आएगा। अदरवाइज मेरे व्यू के अकॉर्डिंग कि भाई मार्केट एक इसी रेंज में ही ओपन होने वाला है, ठीक है ना गाइस। तो अपने को BTST अवॉइड करना चाहिए, 2 दिन का बीपी हाई लो नहीं करना चाहिए कि गैप अप होगा गैप डाउन होगा, फालतू का 2 दिन का टेंशन पालोगे। जब रेंज से बाहर निकलता है भले ही महीने का गाइस 4 BTST प्लान कर लो, लेकिन एवरी डे गैम्बलिंग वाले BTST नहीं होने चाहिए, इस चीज को ध्यान में रखिए। बात करते हैं गाइस बैंक निफ्टी की कि भाई बैंक निफ्टी में कौन सी कैंडल्स बनी है। निफ्टी में तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी की देखूंगा तो बैंक निफ्टी में भी सेम सिनेरियो, बट यहाँ पे लाल कैंडल बन रही है। बैंक निफ्टी में लाल कैंडल बन रही है और यहाँ पे अगर मैं बैंक निफ्टी को देखूंगा तो बैंक निफ्टी अपनी रेंज में है। तो हमने डे टाइम फ्रेम पे भी देख लिया कि मार्केट एक पूरा साइडवेज डे टाइम फ्रेम पे है, निफ्टी रेंज से बाहर निकला और बैंक निफ्टी नहीं निकला। और मिड कैप की मैं बात करता हूं तो मिड कैप तो अपना धीरे धीरे गाइस बाहर निकल गया है। और अब देखते हैं कि यहां पे अगर नेगेटिव मार्केट होगा तो गाइस 2 चीजें मार्केट और कर सकता है। इस तरह से अगर हेड एंड शोल्डर बना दिया मार्केट ने तो ही हम कह सकते हैं यहां से डाउन जाएंगे। अदर देखते हैं कि भाई ये इस तरह से अगर पैटर्न बना दिया तो हमारा व्यू पूरा इग्नोर हो जाएगा। तो आज के हिसाब से मुझे BTST को फुल्ली अवॉइड करना चाहिए। बाकी आपकी इच्छा है, अगर बाकी किसी को प्लान भी करना है तो विदाउट हेजिंग आप जा नहीं सकते, क्योंकि डाटा दोनों तरफा है। 200 EMA से नीचे है तो हम थोड़े से बेरिश हुए और बाकी मार्केट देखो अपना एक टॉप पे ओपन हुआ है और टॉप पे ही है, सपोर्ट नहीं तोड़ पाया। निफ्टी कितना बुलिश है, मतलब ये सपोर्ट नहीं तोड़ पाया 24,300 का, तो अपने आप में बुलिश भी है। तो इस चीज को ध्यान रखना। और वीकली कैंडल भी बुलिश बता रहा है निफ्टी की, तो यहां पे है तो डाटा को आप मिसमैच कह सकते हो और साइडवेज भी कह सकते हो। तो अब BTST को मेरे हिसाब से अवॉइड करना चाहिए। कुछ किसी को प्लान करना है तो वो भाई अपना हेजिंग का कर सकता है। बात करते हैं OI की, तो OI के अंदर PCR है जो गाइस थोड़ा नेगेटिव दिखा रहा है। 1 से अगर डाउन है तो PCR को हम नेगेटिव बोलते हैं, 1 से प्लस होता तो हम बुलिश बोलते हैं। इंडिया विक्स तो ऑलरेडी नेगेटिव था। पावरफुल जो रेजिस्टेंस है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि मार्केट को अगर गैप अप होना पड़ेगा मंडे को तो 24,400 के बाहर निकलना पड़ेगा या फिर 24,300 के, इसके बीच में हम साइडवेज रहेंगे। अगर 24,000 के अभी बाहर निकल जाता तो मैं BTST का प्लान कर सकता था, 24,300 से अभी बाहर निकल जाता तो मैं BTST का प्लान कर सकता था, लेकिन इस रेंज में मैं प्लान नहीं कर सकता हूं। इस चीज को ध्यान रखिए। बात करता हूं बैंक निफ्टी के OI की, तो बैंक निफ्टी का OI गाइस पावरफुल जो OI है वो है 50,500 पर, मार्केट है 50,516 पे। तो हल्का सा ये भी अगर 200 EMA से अगर ऊपर होता तो हम थोड़ा अपसाइड का मूवमेंट बना लेते, लेकिन सैटरडे संडे की वजह से हम अवॉइड करेंगे। 2 दिन का बीपी हाई लो मैं अपना नहीं करूंगा। हिटमैप की बात करता हूं तो गाइस देखो फिन निफ्टी की सारी बैंकें बुलिश दिखा रही है, बैंक निफ्टी भी बुलिश होगा, ठीक है ना। बैंक निफ्टी भी हिटमैप में सारी बैंकें बुलिश है, बट 3-4 जो बैंकें हैं जिससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, जो इंपॉर्टेंट बैंक HDFC और ICICI होती है, ये दोनों यहाँ पे बुलिश दिखा रहा है। HDFC प्लस 0.93 पे है और ICICI 0.71 पे, तो ये भी यहाँ पे बुलिश है। ओके, ग्लोबल मार्केट की बात करता हूँ तो ग्लोबल मार्केट भी एक बुलिश है और आप कह सकते हो कि भाई अच्छा खासा बुलिश अपना यूरोपियन मार्केट है और बाकी ऑल ओवर मार्केट बुलिश दिखा रहा है। बात करता हूँ गाइस क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल मुझे क्या दिखा रहा है, क्रूड ऑयल के भी एवरीडे लेवल्स मिलते हैं। क्रूड ऑयल अपनी रेंज में आ गया है, इसलिए रेंज में आ गया है कि भाई ये वेट कर रहा है अपना मार्केट क्लोज होने की और उसके बाद ये ट्रेंड लाइन तोड़ेगा तो डाउन आएंगे और यहां से अगर रेजिस्टेंस तोड़ गया तो हम अपसाइड जाएंगे, जो कि आपको लेवल्स एवरीडे मिलते हैं आफ्टर मार्केट क्लोजिंग। 3:30 बजे के आसपास आपको ये लेवल्स मिलते हैं। तो यहाँ पे मार्केट ने परफेक्ट तरीके से इस ट्रेंड लाइन ने फॉलो किया है और हो सकता है गाइस अगर ये ट्रेंड लाइन वर्क करेगी तो हम अप और डाउन साइड प्लान करेंगे आफ्टर मार्केट क्लोजिंग। ओके गाइस, और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको दिख रहा है मार्केट एक गंदा वाला आज साइडवेज चल रहा था, तो यही लेवल्स रहेंगे। निफ्टी में कोई भी लेवल्स चेंज नहीं होंगे, बैंक निफ्टी के यही लेवल्स रहेंगे, बनाए हुए हैं ऑलरेडी। ये ट्रेंड लाइन को हम परफेक्टली फॉलो कर रहे हैं, मार्केट भी परफेक्टली फॉलो कर रहा है और परफेक्ट एक रेंज में बना हुआ है। और यहाँ पे गाइस आप कह सकते हो कि भैया एक मार्केट में एक पैटर्न जो बन रहा है वो इस तरह से मार्केट एक पैटर्न बना रहा है, ठीक है ना गाइस, एक सीधा फ्लैग पैटर्न बना रहा है मार्केट, बट ये रेजिस्टेंस नहीं तोड़ पा रहा है, 200 EMA नहीं तोड़ पा रहा है, इसलिए हम रिस्क नहीं लेंगे। मिड कैप निफ्टी की बात करता हूं तो मिड कैप निफ्टी भी 200 EMA पे यहाँ पे आके बैठ गया भैया। तो गाइस BTST को मेरे हिसाब से अवॉइड करना चाहिए, अगर आपको लगता है तो हेजिंग प्लान कर सकते हो। ओके गाइस, थैंक यू।